दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री सीता मैया, जय बजरंगबली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आज मैं अपना दिसंबर का आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा। मैं जरोधा पे जा रहा हूँ। जरोधा पे जा रहा हूँ तो सबसे पहले ये क्या बताते हैं, जैसे मैं इसको लॉग इन करता हूँ, 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट incurred नेट लॉसेस। 10 में से 9 मतलब 90% लोग लॉस बनाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं, कैश में भी 90% लोग लॉस बनाते हैं। और ये परसेंटेज एक्चुअली 90% नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है, शायद 95% है। ऑन एन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000, 50,000 का नेट लॉस होता है। Over and above net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% net losses as transaction cost। मतलब 50,000 का लॉस तो ये हो रहा है, इसके अलावा 12,500 रुपए वो और खर्च कर रहे हैं अपने कॉस्ट के अंदर। ये क्लियर कट जरोधा बता रहा है। Those making net profits incurred around 15 to 50% of such profit as transaction cost। इसके आगे ये बता रहा है जो 10% लोग बच रहे हैं जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं, वो भी 15 से लेके 50% तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करते हैं। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें तकरीबन 50,000 रुपए उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से इस दुनिया में 5% के आसपास शायद लोग होंगे जो प्रॉफिट बनाते होंगे। इनफैक्ट इससे भी काफी कम होंगे। मेरे हिसाब से 3 या 2% ही होने चाहिए जो नेट प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसको मैं लॉग इन करता हूँ, आई अंडरस्टैंड करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड मेरा क्या कहता है? मेरा डैशबोर्ड कहता है कि मेरी होल्डिंग 6,66,000 की है। ओके, आगे जाते हैं, ऑर्डर्स तो 0 0 दिखाएगा आज। आज हाँ, 3 जनवरी है दोस्तों, सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं, जो भी अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं। मैं तो नहीं मनाता हूँ, लेकिन जो भी मनाते हैं उन सबको शुभकामनाएं। होल्डिंग पे आता हूँ। होल्डिंग है मेरी 7,37,000 की, जो कि अभी मेरी करंट वैल्यू है 7,30,000 की। मुझे टोटल 6600 का लॉस हुआ है। ये मेरी होल्डिंग है, तकरीबन 22 होल्डिंग है। 22 माइक्रॉन्स आर्टेक। आर्टेक में मेरा मेजर लॉस है 5500 का। अपोलो, आशापुर माइन, बेलराइज, कब, क्यूबिक स्टब, जीएमसीडी लिमिटेड, हिंद कॉपर, आईएमएफए, इन्फोबीन, कौशल्या में मेजर मेजर लॉस है 31,000 का। पीएनबी हाउसिंग, पीओसीएल, आरएम ड्रिप, संदुमा, एसबीसी, सेनोरेस, श्रीराम फिन, सिल्वर टीओसी, ट्रेल और टीएफसी लिमिटेड। टीएफसी लिमिटेड कल ही मैंने लिया था, कल ही ये 21% से 20% से ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने पोजीशन पे। जो जीरो दिखेगी, पोजीशन जीरो है। बिड्स 0 0 है, ये बिड्स। फंड्स मेरा 1,09,000 पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, अब मैं आता हूँ कंसोल में, जहां पे मैं कंसोल में लेके जाऊंगा। कंसोल मेरा क्या कह रहा है? ओके, 7,31,000 की मेरे पास वैल्यू पड़ी है अभी। ओके, और कुछ नहीं कहता। मैं रिपोर्ट्स पोर्टफोलियो देखता हूँ, पोर्टफोलियो में क्या है। ओके, ये अलग अलग स्टॉक है, यहाँ पे इसका बता रहा है कि किस किस कैटेगरी का है। ओके, मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा, रिपोर्ट्स में पीएनएल में जाऊंगा। मैं पहले सितंबर का आपके पास लेके आ चुका हूं, तो मैं अक्टूबर से शुरू करूंगा कि अक्टूबर में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर में आता हूं मैं, और 1 से 31 अक्टूबर का मैं सेलेक्ट करता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है 4,18,000 का। अक्टूबर में ये मेरी ट्रेड्स है, 4 5 10 12 15 ट्रेड है मेरी, जिसमें ये मेरे लॉसेस हैं 600, 1900, 200, 8,000, 1100, 8,000 एक और, 1,300,
800, 1600, 3000, 1100, 2500, 600। दो प्रॉफिट है, एक 9 रुपए का और एक 39,000 रुपए का। ओके, तो नेट नेट मैंने रियलाइज्ड प्रॉफिट किया 7,000 का। 3,000 के उस पे मैंने चार्जेस और टैक्स दिए, अदर क्रेडिट्स कुछ और चार्जेस लगे, 500 का मुझे रिटर्न आया। टोटल नेट नेट मेरा इतना रियलाइज प्रॉफिट हुआ। जो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है 83,000 का लॉस है, जो मैंने बुक नहीं किया था अक्टूबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटक में मेरा 5,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। एरीज मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। भयंकर सॉरी, भाग्यनगर मैंने बुक कर लिया था। सियान एग्रो में आप जो 45,000 का लॉस देख रहे हैं, एक्चुअली 45,000 का लॉस नहीं है। मैंने बिल्कुल सही टाइम पे परचेज किया था, लेकिन सम हाउ इसको मुझे सेबी ने बेचने नहीं दिया। मैंने बहुत सही प्राइस पे इसको परचेज किया था। सियान एग्रो को मैं भी दिखाता हूँ आपको, इसको मैं लॉस नहीं मानता। इसको अगर मैं क्लिक करूं, व्यू ब्रेकडाउन, नो ब्रेकडाउन इज अवेलेबल। ओके, आई थिंक पोर्टफोलियो में दिखेगा ये। पोर्टफोलियो भी खोल लेता हूं मैं, शायद रिपोर्ट्स के ट्रेड बुक में अगर मैं जाऊं और अक्टूबर 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 अक्टूबर, यस, अक्टूबर को अगर मैं सेलेक्ट करूं, तो यहाँ मैं इसको एक बार सॉर्ट कर लेता हूँ और सियान एग्रो, राइट, सियान एग्रो में जाके देखता हूँ कि मैंने कब कब लिया था सियान एग्रो को। ओके, ये है सियान एग्रो। सियान एग्रो मैंने 30 शेयर लिए थे, तो इसमें 20 ही दिखा रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने इसको लिया था 10-10 को लिया था। मैं आपको 10-10 का स्टेटस दिखाता हूँ, कहाँ पे जाके मैंने इसको लिया था। दस 10 सितंबर अक्टूबर, ओके, 8-10, देखो ये मैंने इसको लिया था, नहीं 10-10 नहीं, मैंने और भी पहले लिया था। एक्चुअली मैंने सितंबर में भी लिया था सीआर एग्रो। एक बार सितंबर भी देख लेता हूँ पहले मैं। करेक्ट। देखिए सितंबर में मैंने 9 तारीख को सीआर एग्रो लिया था, 9:24 पे, 9:40 पे, 9:30 पे, 10-10-10 30 स्टॉक लिए थे मैंने। 9 तारीख से मैंने इसको लेना शुरू, सॉरी 26 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर को, 22 सितंबर को और 30 सितंबर को मैंने सीआर एग्रो लिया था। एक बार आपको दिखाता हूँ 23 सितंबर कहाँ पर है। ये है 23 सितंबर। देखो मैंने 1667 पे लिया था, 1667 पे लिया था। फिर मैंने 23 तारीख को फिर लिया था, नेक्स्ट डे। मैंने पहली परचेज करी थी 1600 पे, दूसरी करी थी 1667 पे, फिर मैंने 30 तारीख को लिया था 2135 पे, और उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर में लिया था। तो ऐसा करके मैंने जब लिया था ना, तो ये सियान एग्रो आप देख सकते हो, यहाँ से ये 1600 के प्राइस से ये गया था तकरीबन 3500 तक। तो ये मुझे फायदा देके गया था, बट इसको मैं बेच नहीं पाया क्योंकि इसके ऊपर सेबी ने कुछ लगा रखा था, क्या बोलते हैं उसे, डाउन सर्किट लगा रखा था, लोअर सर्किट। तो ये मुझे बेचने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, तो मेरे को इसको घाटे पे निकलना पड़ा। अदरवाइज
इसको मैं लॉस नहीं मानता हूँ सियान एग्रो को। सियान एग्रो वामन ने दिया था मुझे, वामन अवतार जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसने दिया था, और बहुत अच्छा स्टॉक था। तो सियान एग्रो में एक्चुअली मैं लॉस नहीं मानता कि इसको मैंने लॉस बुक किया था, बट क्योंकि सेबी ने अलाउ नहीं किया इसलिए मैं इसको प्रॉफिट में बुक नहीं कर पाया। दैट इज द ओनली रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीएम ब्रू पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ओके, ऐसे करके ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो देखो ये सारे स्टॉक्स मुझे ना वामन अवतार ने ही दिए थे। आप देख सकते हो इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है, वामन अवतार की, जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है। आर्टेक उसमें वामन में नहीं आया था, और मैं बता देता हूँ कौशल्या भी वामन ने नहीं पकड़ा था, ये मैंने गलती से ले लिया था, किसी दूसरे लॉजिक से लिया था। बाकी ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। अमल मैंने लॉस पे बुक किया, अपोलो लॉस पे बुक किया, एवलॉन प्रॉफिट में बुक किया, अवंती फीड, अवंती फीड आप देख सकते हो ये वामन अवतार ने मुझे निकाल करके दिया, बहुत अच्छा स्टॉक है, आगे भी काफी ग्रो करेगा। भारत वायर, क्यूपिड, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स मेरे चल रहे हैं। तो नेट नेट मैंने अक्टूबर में 4,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अब आते हैं सर नवंबर में। 1 नवंबर से मैंने 30 नवंबर तक लिया। यहाँ पे मेरी ट्रेड हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ट्रेड हुई है। 9 ट्रेड में मैंने 40,000 का घाटा बुक किया है, और कॉस्ट लगने के बाद में मुझे 41,000 का घाटा बुक हुआ है, और मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट है मेरा 34,000 का। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं, ये सारे भी वामन अवतार के शेयर है। देखो ये आर्टेक मैंने अभी भी बुक नहीं किया, और कौशल्या मैंने अभी भी बुक नहीं किया, ये कैरी फॉरवर्ड है। इसको मैं तब बुक करूंगा जब ये मैं इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो ये सियान एग्रो का आपको यहाँ 34,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, एक्चुअली 34,000 का प्रॉफिट नहीं है ये, सॉरी लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट ही है। इसको मैं प्रॉफिट मानता हूँ, क्योंकि वामन अवतार का जो स्टॉक सिलेक्शन था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, बट इस महीने में काफी नुकसान हुआ था मुझे नवंबर में। ठीक है, अब आते हैं हम दिसंबर पे आते हैं। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम सेलेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर में भी हमें नुकसान हुआ है, 12,000, 8,000, 8,000। ठीक है, लेकिन दिसंबर हमने नेट नेट प्रॉफिट पे बुक किया था, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो नेट रियलाइज प्रॉफिट तो मेरा 38,000 है, सॉरी, और कॉस्ट लगने के बाद 41,000 है, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट आपको दिख रहा है 49,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या शेयर लिया था। देखो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। माइक्रॉन कैरी किया, आर्टेक कैरी किया, ये मैंने बुक कर लिया। एरोफ्लेक्सो आशारामपुर पे, ओके, बेल राइस पे, बीएलएससी पे बुक कर लिया लॉस। कब पे मैंने कैरी किया, क्यूबिक्स पे, क्यूबिक्स देखो पहले दिखाता हूँ क्यूबिक्स कितना अच्छा स्टॉक है। दिसंबर, ये वामन अवतार ने हमें दिया। तो 5 स्टॉक क्यूबिक्स ने ऐसे, 5 स्टॉक वामन अवतार ने ऐसे दिए हमें। यहाँ पे मैं क्यूबिक्स ले चुका था, मैं दिखाता हूँ आपको दिसंबर में। 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, ट्रेड बुक में आ गया हूं मैं। क्यूबिक्स मैंने कब लिया है,
सर्च कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? अच्छा, ये देखो क्यूबिक्स मैंने लेना शुरू किया था 30 तारीख को लिया था मैंने। ये तो सेल का आ रहा है, बाई का। हाँ, 31 को सेल दिखा रहा है, बाई दिखा रहा है। 31 को मैंने परचेज भी किया है। 29 को भी मैंने परचेज किया है। ओके, ठीक है। 29 का मैं दिखाता हूँ आपको क्यूबिक्स का प्राइस क्या था। ये 26, 29 यहाँ पे मैंने कहीं पे परचेज किया है। मैंने परचेज किया है 29 को 131 रुपए का मैंने देखो परचेज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेज किया था। इसके बाद ये 140 रुपए तक गया। 131 से 140 का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। 106%। ओके, 107%। ठीक है, और ये अभी भी मैं क्यूबिक्स के अंदर हूं, तो अभी भी मेरा क्यूबिक्स से फेथ टूटा नहीं है, क्योंकि मेरे को वामन अवतार अभी भी कह रहा है कि क्यूबिक्स के अंदर बने रहना है। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आता हूँ क्यूपिड में आता हूँ। क्यूपिड में मैंने 43,000 का लॉस बुक किया। लॉस मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि ये एवरेज कुछ इसमें 1800 शेयर और 866 शेयर क्यूबिक्स में। तो एक्चुअली एक ये छोटा सा मेरा एग्जिट हो गया था, किसी कारण से एग्जिट लग गया था। ठीक है, इसके कारण से ये लॉस बुक हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। हिंद कॉपर में 16,000 का प्रॉफिट है जो कैरी फॉरवर्ड है। क्यूबिक्स में 43,000 का लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर होने वाला है, अभी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पे मुझे ना, मेरे को लॉस हुआ 41,000 रुपए का लॉस हुआ। अब मैं आता हूँ जनवरी में आता हूँ। आज 3 जनवरी, मैं पिछले 2 दिन का आपको हिसाब दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जनवरी का आपको एक ही ट्रेड दिख रही है, और एक ही ट्रेड हुई भी है। इस ट्रेड में मेरा 1,13,495 रुपए बना है। तो दिखाता हूं कैसे। ये सब देखो अनरियलाइज प्रॉफिट है। सिर्फ एक ही क्यूपिड का मेरा रियलाइज प्रॉफिट है 1,13,495 रुपए का। दोस्तों, ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है एक सिंगल शेयर में। एक सिंगल शेयर में मैंने इतने पैसे कभी नहीं कमाए। तो क्यूपिड में आप देख सकते हो 1760 तो मैंने स्टॉक लिया। एवरेज प्राइस था 450, 7,52,000 का। 515 के एवरेज पे मैंने बेचा। ठीक है, इसकी ट्रेड बुक मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी तक मैं ले रहा हूं। ये है इसकी ट्रेड बुक। मैं सिर्फ क्यूपिड दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये 1 तारीख को भी मैंने लिया था। ये सारा सेल करने का आ रहा है। ये मैंने सेल किया 515 पे, मैंने सेल किया 1 तारीख को। अब 1 तारीख को दिखाता हूं हुआ क्या है। 1 जनवरी को, हाँ? नहीं, 1 जनवरी को तो नहीं बिका मेरा, 2 को बिका है। हाँ, सॉरी, ये मेरा 2 को बिका है। आई एम सो सॉरी। ये 1 को 15:05 पे।
नहीं, 15/5 सेल 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 X179, ये पूरे स्टॉक मेरे यहाँ पे बिके हैं 15:05 पे, मतलब 2 तारीख को। 2 तारीख को मैं घंटे का चार्ट लगाता हूँ। ये है, देखिए 2 तारीख यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, ओके, 9 तारीख। तो ये 2 तारीख को मेरा 12:15 पे सारा बिक गया था। लेकिन ये टाइम, देखो टाइम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, 15:05 का क्यों दिखा रहा है। मेरा 515 पे एग्जिट हो गया था, तो 515 का जो प्राइस था वो इस वाली कैंडल पे है। देखो इस वाली कैंडल पे है 12:15, तो 12 बजे मैंने एग्जिट कर लिया था पूरा क्यूपिड से। तो 12 बजे जब मैंने एग्जिट किया था, ये टाइम यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा, पता नहीं, आई डोंट नो ये गड़बड़ क्यों आ रहा है। 12:05 क्यों लिख रहा है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं 11 बजे या 12 बजे में निकल गया था। ये 11 बजे वाली जो 12:15 वाली कैंडल है, इसमें मैं निकल गया था। तो इसमें मैंने ये प्रॉफिट बुक किया था 1,13,500। 450 का मेरा एवरेज प्राइस था, 1760 शेयर थे मेरे पास में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिए। तो ये सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, 1,13,495 रुपये मेरा आज तक का होने वाला सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट मैंने कभी जिंदगी में एक शेयर में नहीं कमाया, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो एक्चुअली 2 तारीख, मतलब ये दिसंबर में इसलिए आपको लॉस दिख रहा था क्योंकि इसको मैं बुक नहीं कर रहा था, मेरे को बुक करने का टाइम 2 तारीख को मिला। अगर हो सकता है अगर यहाँ पे क्रैश ना करता ये स्टॉक 20% से कल की रेट में, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके बैठा होता, मैं इसको इसको एग्जिट भी ना करता। ओके, तो मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिया वामन अवतार। जो है, पहले मैं आपको अपने कुछ थ्योरीज से मिलवाऊंगा आज, मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। मेरी जो प्रिंसिपल है थ्योरी, उसका नाम है संजीवनी विद्या, जिसको मैं बोलता हूँ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, जो मेरी थ्योरीज हैं, वो क्या है। काफी कुछ जो है वो इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर है, तो मुझे वहां से काफी कुछ मिलता है। मैं एक वीडियो ना इसके ऊपर भी लेके आऊंगा, रावण के ऊपर भी लेके आऊंगा। ये मेरा पेज है जो रावण है, तो रावण के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। पहले मैं आपको अपनी थ्योरी से आज मिला दूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं। हाँ जी। देखिए ये मेरी कुछ रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं। इसको आप देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ शकुनी, एवोल्यूशन, ओम ओरिजिन ऑफ मूव, माँ पेशेंस, रावण, अहम ब्रह्मास्मि, पॉन्ड फिश, अर्धनारीश्वर, सर्पपद, स्पीड मोमेंटम, बर्बरीक, वामन, सेपियंस, संजीवनी बूटी, जनार्दन, टू जनार्दन और नरसिंह। तो ये सारी देखिए मेरी थ्योरी है। ये माँ लक्ष्मी है, ये मेरी थ्योरी है। ये दशावतार, ये मेरी थ्योरी है। ये महादेव, ये मेरी थ्योरी है। ये माँ, ये मेरी थ्योरी है। ओके, ये रावण, ये मेरी थ्योरी है। ये सर्पपद, ये बर्बरीक, ये मेरी थ्योरी है। ये वामन, ये मेरी थ्योरी है। ये सेपियंस, ये संजीवनी बूटी, ये अर्धनारीश्वर और ये विष्णु जी। तो ये मेरी सारी थ्योरी है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूं। ओके, आपको लगता होगा कि इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या काम है। तो मैं स्टूडेंट था इकोनॉमिक्स का, और स्टूडेंट था स्टैटिस्टिक्स का, और मैंने कोडिंग सीखी। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को जब कंबाइन करके बनाने की कोशिश करी, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करी, तो मुझे लॉस होता गया। कई साल तक मैंने लॉस खाया, रफली 5 साल तक मैंने लॉस खाया। लेकिन जब मैंने इसको इंडियन हिस्ट्री से, या जब इससे जब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे फायदा होना शुरू हो गया। तो ये मेरी थ्योरी है, वामन थ्योरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मेरी वामन। वो मैं आपको अलग से कभी बताऊंगा। ओके,
जस्ट अ सेक, हाँ, ओके। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ये एक्चुअली मेरा दिसंबर का प्रॉफिट है 1,12,000। ये जनवरी में आया है। जनवरी में मेरा अभी भी ना मेरे पास में होल्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरी होल्डिंग में अभी भी ये पड़ा हुआ हिंद कॉपर जो कि 18,000 के प्रॉफिट पे है। इन्फोबीन है 1,000 रुपए पे। पीओसीएल है 5,000 पे। सिल्वर टीओसी है 6,000 पे। मैं इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और देखता हूँ उसको कहाँ तक कैरी कर पाऊंगा मैं। तो अभी मैं जनवरी में मैं करीब 21,000 रुपए के प्रॉफिट पे अभी भी हूँ। 21 क्या, ऑलमोस्ट 30,000 35,000 के प्रॉफिट पे अभी भी हूँ मैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समापन करता हूँ और आपसे फिर मिलूंगा, एक नई वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको मैं रावण के बारे में बताऊंगा कि रावण कैसे हमें क्या करता है, मतलब रावण का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, खासतौर से स्टॉक मार्केट में क्या रोल है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बजरंगबली, जय सीता मैया की।